Hello guys, welcome to my another YouTube video. In this video I will explain you about implicants, prime implicants and essential prime implicants. These three words are very important when you solve a K-math problem. So what is implicant and what is prime implicant? We will see that first. So let us assume after seeing a question आपको ऐसा कुछ ग्रुप मिलता है, इस तरह का कुछ ग्रुप रिप्रेजेंटेशन जो आपका है वो मिलता है। और मान लीजिए यहाँ पे भी एक वन मिल जाता है, बस ठीक है, इतना बहुत है। इस तरह का कुछ मिलता है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको कॉम्बिनेशन कितने बन रहे हैं इसमें, देखिए एक ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा इजीली, एक अगर इसको कवर करना है तो एक ये बन जाएगा इजीली, और अगर 4 का बन जाएगा इजीली, एक ये बन जाएगा। ओके, तो जो सबसे पहली बात है कि जितने भी ग्रुप बनते हैं इन सबको इम्प्लीकेंट्स कहते हैं। अब इम्प्लीकेंट जो होता है वो 1 का हो सकता है, 1 वंस का हो सकता है, 2 वंस का हो सकता है, 4 वंस का हो सकता है, 8 वंस का हो सकता है और 16 वंस का हो सकता है, टिल 4 वेरिएबल। सो ये हमारे इम्प्लीकेंट्स कहलाते हैं। अब व्हाट इज प्राइम इम्प्लीकेंट? प्राइम इम्प्लीकेंट मीन्स जितने भी इम्प्लीकेंट्स बने हुए हैं हमारे, चाहे 1 का बना हो, चाहे ये 2 के 2 बने हो, चाहे ये प्रोडक्ट जितने भी इम्प्लीकेंट्स बने हैं उनमें जो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ वंस कंटेनिंग टर्म है, जो ग्रुप है, उसको कहते हैं प्राइम इम्प्लीकेंट। तो इन तीनों में प्राइम इम्प्लीकेंट ये देखिए जो सबसे बड़ा वाला है जिसमें 4 वंस है और इन दोनों में 2 वन है। इस तरह अगर 2 को एक और बना देंगे तो वो सब इम्प्लीकेंट्स होंगे, बट ये देखिए 4 वंस कंटेनिंग है इसमें, इसलिए इसको प्राइम इम्प्लीकेंट कहेंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस कंटेनिंग ग्रुप इज कॉल्ड प्राइम इम्प्लीकेंट। Okay, so we will see what is essential prime implicant and prime implicant with the help of this example. Let us assume a function is given like in the form of minterm. We can see it is in minterm form because sigma is given here. So what is given to, we will first represent our ones। 0 पे है, 2 पे है, 3 पे है, I will use marker। 0 पे है, 2 पे है, 3 पे है और 4 5 पे है, 7 6 7 पे है, 8 9 10 11 पे है, 13 एंड 15 पे है। ओके, यहाँ पे है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैं ABCD 4 वेरिएबल लिखा है, वो मैं लिख लेता हूँ सब जगह, क्योंकि मैं ये सबका यूज़ करने वाला हूँ, इसलिए सब जगह लिख लेता हूँ। ठीक है, अब इसमें मुझे कॉम्बिनेशन बनाना है, तो हमको पता है कि हम इजीली क्या क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो कॉर्नर ग्रुपिंग हो रही है, ठीक है, हम अपने हिसाब से यहाँ पे कर लेते हैं ग्रुपिंग। ओके, अब देखिए इन 4 को हम कर सकते हैं, इस 4 को और किस तरह कर सकते हैं, 8 का तो बन नहीं रहा है, 4 के बन रहा है, और इनको भी हम 4 के रूप में कर सकते हैं। अब बचा हमारा ये सिंगल, तो हम इसको कवर करने के लिए या तो यहाँ पे 4 का कर ले या फिर इस तरह का कर लें। तो इस तरह का मुझे प्रेफर किया मैंने, कोई भी कर सकते हैं, चाहे इस तरह करने, उस 1 को कवर करना है तो डबल का कर नहीं सकते, सिंगल का मैं बता चुका हूँ, मैक्सिमम पॉसिबल करते हैं। उन सबके लिए प्रीवियस वीडियोस देखिए अगर आपको नहीं पता है ग्रुपिंग कैसे करते हैं। तो ये 4 का पॉसिबल है, इसलिए 4 का कर सकते हैं, 4 का ही करेंगे हम। ओके, तो ये हमारा ग्रुपिंग हो गई। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात प्राइम इम्प्लीकेंट एंड एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। अब इसमें देखिए जितने भी ग्रुपिंग हुई सब में 4 के टर्म है। ओके, तो इसमें कितने प्राइम इम्प्लीकेंट्स हुए, क्योंकि सभी प्राइम इम्प्लीकेंट्स होंगे, क्योंकि ये जो जितने भी ग्रुप बने हुए हैं वो सारे जो इम्प्लीमेंट्स हैं हमारे, वो सब में 4 टर्म है। देखिए इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, तो इस वजह से वो सभी प्राइम इम्प्लीकेंट्स है। बट अब हम कैसे देखेंगे कि एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट कितने हैं इस में और प्राइम इम्प्लीकेंट कितने हैं। ओके, तो विल सी फर्स्ट। देखिए ये जो 1 है, अगर इस 1 की इसके साथ ग्रुपिंग नहीं हुई होती तो और किस तरह से ग्रुपिंग कर सकते थे, ये इस ग्रुप में कर सकते थे। तो जो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट होता है वो होता है हमारा ऐसा कोई 1 जो किसी ग्रुप में अवेलेबल हो, कि ग्रुप जिसकी ग्रुपिंग सिर्फ उसी ग्रुप से की जा सकती हो और किसी ग्रुप से नहीं की जा सकती। इसका मतलब ये है कि इस 1 की ग्रुपिंग अगर मैंने ऐसे ना की होती, ऐसे कॉर्नर ग्रुपिंग ना की होती, तो हम लोग इस तरह इसकी ग्रुपिंग कर सकते थे, और इसकी ग्रुपिंग अगर मैंने इस तरह ना की होती तो हम लोग इस तरह कर सकते थे। तो इसका पॉसिबल 2 ग्रुप्स हैं, इसके भी 2 ग्रुप हैं। तो जो यूनिक होगा उसको हम लोग एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट में एज्यूम करेंगे। इस तरह देखिए इस 1 की, देखिए इस 1 की अगर मैंने यहाँ से ना करी होती कॉर्नर ग्रुपिंग, तो हमको 4 का बनाने के लिए कोई और पॉसिबल वे नहीं है। या तो यहाँ फिर ये 2 बनाते, लेकिन 2 का बना नहीं सकते, क्योंकि 4 का जब पॉसिबल है तो 4 का बनाएंगे। तो ये 4 का बनाने के लिए 4 का सिर्फ एक ही वो है इसका। तो ये जो है हमारा ग्रुप, इसको एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट कहेंगे। इस ग्रुप को किसके रिस्पेक्ट में, इस 1 के रिस्पेक्ट में। ओके, इस 1 के रिस्पेक्ट में इसको एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट कहेंगे। और देखिए इस 1 के रिस्पेक्ट में अगर ये 1
इस ग्रुप में ना भी होता तो भी हम इसकी ग्रुपिंग यहाँ कर सकते थे। तो इस वन, ये वन जो हमारा है ये एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट का एक पार्ट है, इसकी वजह से ही ये जो ग्रुप है वो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट बन रहा है। इस तरह इस वन की अगर मैंने इस तरह ना करी होती तो मैं इस तरह कर सकता था। ओके, इस वन की भी इस तरह भी कर सकते हैं और इस तरह भी, क्योंकि इसमें देखिए दो ग्रुप ऑलरेडी मैंने लिए हुए हैं, एक इधर से एक इधर से, तो दो तरह के पॉसिबल है। इसकी भी देखिए इस तरह से भी पॉसिबल है और इस तरह से भी पॉसिबल है। इस वन की भी देखिए इस तरह से भी पॉसिबल है और इस तरह से भी, दो पॉसिबल है। इसकी देखिए यहाँ सिंगल इस तरह से पॉसिबल है और इस तरह से भी पॉसिबल है, तो इसकी ये भी वन भी दो ग्रुप में आ सकता है। बट इस वाले वन की देखिए सिर्फ इस ग्रुप में आ सकता है और कोई ग्रुप है 2 का बना नहीं सकते, क्योंकि 4 का पॉसिबल है जब, तो 4 का सिर्फ एक ही ग्रुप पॉसिबल है। इस तरह ये वाला और ये टर्म, ये जो कॉर्नर ग्रुपिंग हो गई, एक ये एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट हो गया और एक ये एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट हो गया। ओके, तो ये दो तरह के एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है, एक ये और एक ये, इसमें दो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है। सो अगर इसमें कितने एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है समझ में आ गया, 2 हैं। अब प्राइम इम्प्लीकेंट कितने हैं और इस एक्सप्रेशन को उन दोनों की हेल्प से सॉल्व कैसे करेंगे मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले देखिए, अगर ये एग्जांपल को मैं सॉल्व करूं अगर, तो हमें पता है यहाँ पे a बार b बार a बार b a बार b बार a बार b a b बार c बार d बार c बार d c d एंड c d बार। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा? देखिए सबसे पहले इस वाले ग्रुप में क्या कॉमन है? ए बी, ए कॉमन है ए, और इस वाले में बी, प्लस इस वाले ग्रुप में देखिए क्या कॉमन है? बी और इधर डी, प्लस कॉर्नर्स में क्या कॉमन है? इसमें बी बार और इन दोनों में डी बार, प्लस अब बचा क्या? ये वाला बचा, इसमें और इसमें क्या कॉमन है? बी बार कॉमन है। ओके, और इन दोनों में क्या कॉमन है? सी कॉमन है। ओके, तो ये इसका आंसर हो जाता इस वाले का, इसके रिस्पेक्ट में इसका आंसर ये हो जाता। बट अगर मान लीजिए 4 ऑप्शंस दिए गए हों और उनके और भी आंसर्स हों, 3-4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, मतलब 1 और मोर वे करेक्ट, 4 ऑप्शन हो और 2-3 ऑप्शन करेक्ट हो, तो हमें पता है कि केएमएफ की 2-3 आंसर आते हैं। तो उन सभी आंसर को देखने के लिए हम प्राइम इम्प्लीकेंट और एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट की हेल्प ले सकते हैं। अब कैसे करते हैं? देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले देखिए कि जितने जो दो ग्रुप, जो इसमें जितने वो ऐसे वंस हैं जिनके द्वारा ये एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट बन रहा है, उन वंस को फाइंड कीजिए, इस वन के और इस वन की वजह से। तो सबसे पहले देखिए कि उन ग्रुप्स को ले लीजिए जिनके, जो ग्रुप विदाउट एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं हो सकते पॉसिबल, तो ये सिंगल, तो इनको हमको करना ही पड़ेगा। तो एक ये ग्रुप हो गया हमारा और एक ये वाला वन, तो ये वाला वन का एक ग्रुप हो गया। ओके, तो ये हमारे होगा एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट, तो 2 एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट इसमें पॉसिबल है। ओके, अब देखिए हमारा जो हमारे जो वंस हैं वो बचे कितने? 1 2 3, यानी M3 यहाँ पे कितना आएगा? M9 और यहाँ पे M11। ओके, M3 M9 M11 ये बचा है देखिए 3 वंस, बाकी सारे हमारे कवर हो गए। तो अब इन तीनों को इसमें रिप्रेजेंट करता हूँ मैं। ओके, तो देखिए अब सबसे पहले, अब मैंने एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट, मतलब अगर हम इनका और भी ग्रुपिंग नहीं करेंगे इन वन की, तो ये ऑटोमेटिकली कवर हो चुके हैं, मतलब अगर रिपीट करना हो तो रिपीट कर सकते हैं। तो अब हमारे जो वन बचे हुए हैं, अब एसेंशियल वाले को छोड़ के, क्योंकि एसेंशियल वाले का हमने कर दिया है, तो बाकी 3 हम लिखते हैं, बाकी सारे लिखते हैं, ये यहाँ पे और यहाँ पे। अब एसेंशियल वाले हमारे कवर हो गए इन दोनों ग्रुप से, तो इन दोनों ग्रुप को तो हमें लेना ही पड़ेगा। तो इन दोनों ग्रुप को हम लिख लेते हैं जल्दी से। इस वाले ग्रुप के लिए क्या आएगा? यहाँ पे ए बार बी, यहाँ पे ए बी, ए बार बी, यहाँ पे ए बी, यहाँ पे सी बार डी, सी डी, यहाँ से देख के लिख रहा हूँ मैं, वैसे भी आप जानते ही हैं कि क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे ए बार बी बार, यहाँ पे ए बी बार। ओके, तो देखिए इस वाले ग्रुप के लिए जल्दी बताइए क्या होगा। यहाँ मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ एक बार, बी और डी, तो बी डी, प्लस इस वाले ग्रुप के लिए क्या होगा? बी बार और डी बार, बी बार डी बार। ओके, तो ये जो हमारा फंक्शन है, तो ये जो है इसको आप बेस से लिख सकता हूँ। तो ये जो है ये हमारा ऑटोमेटिकली जो एक्सप्रेशन आने वाला है, इसका सॉल्विंग एक्सप्रेशन उसमें जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये एसेंशियल है। मतलब इनमें जो ऐसे वन, इन दोनों ग्रुप में ऐसे वन अवेलेबल हैं जिनको हम छोड़ नहीं सकते। ओके, तो इन दोनों को आना चाहिए। अब इसकी हेल्प लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या कर सकते हैं, हम ये वाला ग्रुप बना सकते हैं। ओके, एक ये ग्रुपिंग बना सकते हैं 4 की, और हम एक ये ग्रुपिंग बना सकते हैं। ओके, और इन 4 की बना सकते हैं, ग्रुपिंग बना सकते हैं। तो इस तरह हम कितनी ग्रुपिंग बन गई इसमें? 1 2 3 एंड 4। तो अब इसका नाम क्या होगा? जल्दी से बताइए, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा ए बी बार।
मतलब ए बी बार प्लस इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा, हम लिख चुके हैं ऑलरेडी, इन दोनों में क्या कॉमन है, इसका नाम क्या होगा, यहाँ से देख रहे हैं ए और इन दोनों में क्या कॉमन है, डी। ओके, तो ए डी, इसका नाम ए डी है। ओके, इस वाले ग्रुप का। और ये जो लंबा वाला ग्रुप है इसका नाम क्या होगा, सी डी, क्योंकि सी डी ही अवेलेबल है। ओके, तो ये हो गया हमारा सी डी। और जो ये वाला ग्रुप है इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा ए, और इन दोनों में क्या कॉमन है, बी बार, और इन दोनों में क्या कॉमन है, सी, तो बी बार सी। ओके, तो इस वाले ग्रुप का नाम हो गया हमारा बी बार सी। ओके, बी बार सी। अब देखिए प्राइम इम्प्लीकेंट का मतलब क्या होता है कि इम्प्लीकेंट जो इसका फंक्शन आएगा एफ कैपिटल, तो ये एफ डबल डैश मान लीजिए, तो जो एफ आएगा उसमें देखिए सबसे पहले तो ये बी डी और बी बार डी बार तो होने ही चाहिए प्लस, अब इनमें से वो होने चाहिए, देखिए हमारा अगर ये चार चार वन, ये वन 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 वो हो चुके हैं, तो हमारा ये वन कवर हो चुका है, 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 और देखिए कोई वन कवर, ये वन भी कवर हो चुका है। ओके, तो ये तीनों वन कवर हो चुके हैं, और ये कवर, ये दो तीनों वन कवर हो चुके हैं, तो 6 वन कवर। अब बचा क्या हमारा, ये वाला वन बचा है, ये वाला और ये वाला। तो हम देखेंगे क्या ये तीनों किसी एक ग्रुप में आ रहे हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, किसी भी एक ग्रुप में ये तीनों नहीं आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं, इस ग्रुप में इस ग्रुप में। तो हम इन दोनों ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे इन चारों में से जिसमें ये तीनों आ रहे हो। तो देखिए सबसे पहले ये दोनों का हम एक लेते हैं। देखिए अब देखो तीनों नहीं आ रहे, तो देखेंगे कोई दो आ रहे हैं एक ग्रुप में, तो देखिए इस वाले ग्रुप में जो ए बी बार का ग्रुप है उसमें ये दोनों आ रहे हैं, तो ए बी बार लिया प्लस, और इसका एक ग्रुप लेंगे, जो ऐसा ग्रुप लेंगे जो जिसमें ये आ रहा हो वन, तो ये देखिए ये वाला ग्रुप है, इसका नाम क्या है, सी डी, ये ले सकते हैं हम एक क्या ले सकते हैं, एक ये ले लिया हमने, इसमें दोनों ये वाले वन आ रहे हैं, क्योंकि एक भी वन छूटना नहीं चाहिए, इस वजह से ऐसा कर रहे हैं। तो ए बी बार एक ये ले लिया, और इस वाले के लिए हमने ये वाला ग्रुप ले लिया, इस वाले ग्रुप का नाम क्या है, बी बार सी। ओके, अब इसी तरह देखिए हम हमने इन दोनों के लिए हमने ये वाला ग्रुप लिया था, अब हम ये वाला ग्रुप ले लें तो कोई दिक्कत नहीं ना, इसका मान क्या है, ए डी, तो ए डी प्लस ए डी लिया। अब इस वाले के लिए हमने यही वाला ये सी डी लिया, और इस वाले को फिर से हमने ये ए डी लिया, और इस वाले को कवर करने के लिए हमने इस वाले को वन को कवर करने के लिए ये ले चुके हैं सी डी, तो इस वाले को कवर करने के लिए इस बार ये वाला ले लिया जो कि बी बार सी है। ओके, तो अब हम इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट के अलावा ये जो चार हमारे प्राइम इम्प्लीकेंट आए हैं, अब देखिए जो ये हैं ये दोनों इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट हैं, और जो यहाँ से चार हमको कॉम्बिनेशन मिले हैं ये हमारे प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं। समझ रहे हैं आप आपको? तो इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट और प्राइम इम्प्लीकेंट में क्या अंतर है? जो इसेंशियल मतलब ऐसे जिसमें सिर्फ ये ऐसा एक ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो, जबकि इन वंस के लिए बहुत सारे पॉसिबल है, लेकिन ये वन क्यों इसमें आ रहे हैं, क्योंकि ये इस वाले वन के लिए और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं, लेकिन इन वंस के लिए देखो और कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, तो ये सब हमारे प्राइम इम्प्लीकेंट में आ जाएंगे। तो अब देखिए जो इस फंक्शन के अगर आंसर है तो टोटल इस फंक्शन के 4 आंसर्स होंगे। कैसे? एक आंसर होगा बी डी प्लस बी बार डी बार प्लस दिस 1 2 3 एंड 4, इन चारों में से आप कोई भी आंसर उसका टिक कर सकते हैं। ये वीडियो जो था हमारा, ये हमारा इसी रिस्पेक्ट में था कि हम देखिए अगर हमारा इससे रिलेटेड अगर ऑप्शन में अगर देखिए मान लीजिए इस क्वेश्चन दिया गया और कहा गया इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन सही है और चारों ऑप्शन दिए गए, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपका आंसर ये वाला निकलेगा सिर्फ, अगर आप नॉर्मल एक तरीके से करेंगे। ये भी निकल सकता है और कुछ और भी निकल सकता है, लेकिन आप ध्यान दीजिए इसमें देखिए इसेंशियल वाले जरूर आ रहे हैं, तो ये जो इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं ये तो जरूर आएंगे, और ए डी बी बार सी, ए डी और बी बार सी, ये देखिए ये वाला आ रहा है, 4th वन आ रहा है, तो ये देखिए एक कॉम्बिनेशन निकलेगा। लेकिन अगर आप इस तरह से सॉल्व करेंगे प्राइम इम्प्लीकेंट की हेल्प से, तो जितने प्राइम इम्प्लीकेंट हैं उनमें से सारे वो प्राइम इम्प्लीकेंट हमारे आ जाएंगे, और जो 3 वन बच रहे थे इन सबको हटाने के बाद उनसे कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं वो सब के रिस्पेक्ट से हम ये इजीली समझ सकते हैं। तो ये तो मेरा इस वजह से मैंने आपको बताया ताकि हम इस एक्सप्रेशन को प्राइम इम्प्लीकेंट और इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट की हेल्प से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके देखिए सारे कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, और ये चारों के चारों आंसर सही हैं क्योंकि हमारे प्राइम इम्प्लीकेंट्स ऐसे ही आ रहे थे, इस वजह से ऐसा हुआ। लेकिन जरूर सबसे बात इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली है कि इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट हमारे जो फाइनल आंसर है उसमें जरूर होंगे। ओके, तो अब हमें लगता है कि आपको क्लियर होगा इम्प्लीकेंट, प्राइम इम्प्लीकेंट और इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट क्या होता है। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछेगा, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू, बाय।